घर में सन्नाटा है, फर्श पर खून बिखरा है, सांसें थम चुकी हैं और कोने में खड़ा है वही जानवर जिसे सबसे ज्यादा प्यार मिला था। ये कोई हॉरर फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। एक ऐसा पल जब भरोसा टूट गया और पालतू जानवर शिकारी बन गया। जिस इंसान ने उसे खाना दिया, सहलाया, बचाया, उसी पर अचानक हमला हुआ और कुछ ही मिनटों में सब खत्म हो गया। इस वीडियो में आप जानेंगे उन लोगों की सच्ची कहानियां जिनके अपने पालतू जानवरों ने ही उन पर हमला कर दिया। हर कहानी में एक ही सवाल गूंजता है, क्या खतरा हमेशा बाहर से आता है या कभी कभी वो हमारे अपने घर के अंदर ही पल रहा होता है। वीडियो को अंत तक देखिए क्योंकि आगे जो है वो सिर्फ डराने के लिए नहीं है, वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। जिसमें सबसे पहले है सर्गेई ग्रिगोरिएव। 2018 की ठंडी दिसंबर की सुबह थी। रूस के छोटे से कस्बे ओजेरक में चारों तरफ बर्फ जमी हुई थी। पाइन के लंबे पेड़ों पर पाला जमे होने की वजह से पूरा जंगल बिल्कुल शांत पड़ा था। ऐसा लगता था जैसे वक्त थम गया हो। इसी सन्नाटे के बीच एक ऐसी घटना होने वाली थी जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। सर्गेई ग्रिगोरिएव 41 साल का एक तगड़ा और अकेले रहने वाला आदमी, बचपन से ही जंगलों में पला बढ़ा था। उसका काम शिकार करना, लकड़ी काटना और उनसे कमाई करना था। उसकी 2 लॉयल डॉग्स हमेशा उसके साथ रहती थी, लेकिन सबसे अलग थी उसकी सबसे अजीब पेट, एक बड़ा सा ब्राउन बेयर जिसका नाम था ग्रम्बलर। सर्गे ने इस भालू को तब अपनाया था जब 4 साल पहले उसने उसकी माँ को सेल्फ डिफेंस में मार दिया था और वहीं पास में छिपे 2 छोटे छोटे कब्स मिले थे। एक कब को किसी ने अपना लिया, लेकिन दूसरे को लोग ट्रेनिंग बेट के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। ये सुनकर सर्गे ने उसे देने से इनकार कर दिया और खुद पालने का फैसला किया। शुरू में सब ठीक था, ग्रम्बलर आजादी से सर्गे की जमीन पर घूमता था, लेकिन जैसे जैसे वो बड़ा होता गया उसकी ताकत और वाइल्ड इंस्टिंक्ट्स भी बढ़ती गईं। एक बार तो उसने सर्गे के एक डॉग को भी घायल कर दिया। इसके बाद सर्गे ने उसे केज में रखना शुरू कर दिया, लेकिन फिर भी उसे लगता था कि ये भालू उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। एक दिन उसका पड़ोसी डिमित्री चाय पीने आया। उसने देखा कि ग्रम्बलर केज में इधर उधर बेचैनी से घूम रहा है, जबकि सर्दियों में भालू हाइबरनेट करते हैं। डिमित्री ने सर्गे को चेतावनी दी, लेकिन सर्गे हमेशा की तरह बोला कि ग्रम्बलर बस थका हुआ है। अगले ही दिन सर्गे ने भालू को केज से बाहर निकालकर थोड़ी देर वॉक कराने का फैसला किया। उसे लगा कि मूवमेंट से उसकी बेचैनी कम हो जाएगी। उसने भारी चेन को पकड़ा, केज खोला और ग्रम्बलर बाहर आया। शुरू में सब ठीक था, लेकिन जैसे ही चेन हल्की सी खिंची, भालू गुस्से में आने लगा। चेन को पकड़ने वाला वुडन पोस्ट जोर से चरमराने लगा और अचानक टूट गया। सर्जे ने तुरंत चेन को पकड़ा ताकि भालू भाग न जाए, लेकिन इसी से ग्रम्बलर और भड़क गया। एक पल में उसने पूरी ताकत से सर्गे पर हमला कर दिया। एक ही पंजे की मार से उसके सीने की हड्डियां टूट गईं। वो बर्फ पर गिर गया और सांस लेने में भी असमर्थ था। अगले ही सेकंड भालू उसके ऊपर झपटा और सर्गे की गर्दन काटकर उसकी जान ले ली। इस आवाज को सुनकर उसके दोनों डॉग्स घर से बाहर दौड़े। उन्होंने अपने मालिक को बचाने की कोशिश की, लेकिन भड़क चुके भालू ने एक डॉग को केज पर दे मारा और दूसरे को भी मार डाला। हमला खत्म होने के बाद ग्रम्बलर ने सर्गे के शरीर को खींचकर आंगन में ले गया और उस पर फीडिंग करने लगा। 2 हफ्तों तक ग्रम्बलर वहीं आसपास घूमता रहा, कभी सर्गे के शव के पास, कभी जंगल में। जब उसकी बहन मारिया उसे देखने आई तो उसने दूर से बर्फ पर खून देखा और ग्रम्बलर को शरीर के पास घूमते देखा। वो डरकर भागी और पुलिस को बुलाया। पुलिस ने जंगल में जाकर ग्रम्बलर को ढूंढा और लोगों को बचाने के लिए उसे वहीं शूट कर दिया। फिर घर में जाकर उन्होंने एक और दर्दनाक नजारा देखा। सर्जे का एक डॉग जो किसी तरह बच गया था, बहुत कमजोर और घायल हालत में पड़ा था। मारिया उसे अपने साथ ले गई और महीनों तक उसकी देखभाल की, ये कहते हुए कि यही उसके भाई की आखिरी याद है। इस घटना ने दिखा दिया कि वाइल्ड एनिमल्स चाहे बचपन से पाले जाएं, लेकिन उनके इंस्टिंक्ट्स कभी खत्म नहीं होते और एक गलत फैसला किसी की जान ले सकता है। नेक्स्ट है पॉल मैकडोनाल्ड। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट विक्टोरिया के छोटे से कस्बे मू में एक बिल्कुल आम बुधवार की सुबह थी। आसमान साफ था, खेतों में हल्की धूप पड़ रही के साथ और देखने में किसी जंगल के राजा जैसा लगता था। पर उसी सुबह कुछ ऐसा हुआ जिसने एक खुशहाल परिवार को पल भर में तोड़ दिया। घर के अंदर मैंडी और इथन ने बाहर अचानक तेज चीखें और जोर जोर की आवाजें सुनी। उन्हें कुछ समझ नहीं आया और दोनों भागते हुए बाहर पहुंचे। जो नजारा सामने था उसने उनकी दुनिया हिला दी। पॉल जमीन पर गिरा था और वही स्टैग जिसको वो 6 साल से पाल रहे थे पॉल पर बुरी तरह हमला कर रहा था। मैंडी के पैरों तले जमीन खिसक गई क्योंकि वो जानती थी कि पॉल हमेशा
हमेशा इस जानवर पर भरोसा करते थे, लेकिन आज वही भरोसा टूट चुका था। मैंडी चीखते हुए उसकी ओर भागी। स्टैग अपनी लगभग 2 फीट लंबी एंटलर से पॉल को बार बार जमीन पर पटक रहा था। उसकी हूव्स बार बार पॉल की छाती और पीठ पर पड़ रही थी। पॉल खुद को बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन स्टैग की ताकत इंसानी ताकत से कहीं ज्यादा थी। मैंडी ने डर और दर्द के बावजूद हिम्मत नहीं हारी। उसने पूरी ताकत से चिल्लाकर स्टैग का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश की। एक पल के लिए स्टैग की वाइल्ड आंखें मैंडी पर टिक गईं और उसी पल पॉल ने जमीन से उठने की कोशिश की, लेकिन ये मौका बहुत छोटा था। अचानक स्टैग और ज्यादा गुस्से में आ गया और पूरी रफ्तार से मैंडी की तरफ दौड़ पड़ा। उसके टकराते ही मैंडी के पैरों में भयानक दर्द उठा। स्टैग की हूव्स उसकी टांगों से टकराई। एंटलर्स उसकी जैकेट को फाड़ते हुए बाह को खरोंच गई। मैंडी लगभग गिर ही गई, लेकिन उसने पीछे नहीं हटी। वो जानती थी कि अगर वो रुकी तो उसका परिवार खत्म हो जाएगा। इतने में पीछे से ईथन दौड़ता हुआ आया। उसके हाथ में एक बड़ा सा लकड़ी का टुकड़ा था। उसकी आंखों में डर नहीं, सिर्फ अपने माता पिता को बचाने की आखिरी उम्मीद थी। ईथन ने पूरी ताकत से लकड़ी स्टैग के सिर पर दे मारी। एक बार फिर दूसरी बार स्टैग लड़खड़ाया, पीछे हटने लगा और आखिरकार डरकर पास के पेड़ों के बीच भाग गया। मैंडी वहीं गिर पड़ी, चोटिल, दर्द में, लेकिन जिंदा। ईथन ने उसे उठाया और दोनों पॉल की ओर भागे, जहां वो खून से लथपथ बिना हिले पड़े थे। मैंडी ने तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन वह समझ चुकी थी कि सब खत्म हो चुका है। कुछ ही मिनट बाद फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स पहुंच गए। अफसरों ने इलाके को घेरा और थोड़ी दूरी पर खड़ा स्टैग फिर से हमले की मुद्रा में दिखाई दिया। उसके एंटलर्स खून से सने थे, आंखें लाल और शरीर हवा में फड़क रहा था, क्योंकि ये मेटिंग सीजन था जब स्टैग्स बेहद अग्रेसिव हो जाते हैं। पुलिस धीरे धीरे आगे बढ़ी, लेकिन स्टैग ने जोर से फुफकारते हुए जमीन पर अपने खुर पटके और चार्ज करने ही वाला था कि अधिकारियों के पास अब कोई और विकल्प नहीं था। गोली की आवाज पूरी घाटी में गूंज गई और स्टैग वहीं ढेर हो गया। अफसर पॉल के पास भागे, लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसकी मौत वहीं मौके पर घोषित कर दी गई। मैंडी को गंभीर चोटों के साथ अस्पताल ले जाया गया। ईथन उसके साथ बैठा रहा। पूरे हादसे की दहशत उसकी आंखों में जमी हुई थी। मुंह की पूरी कम्युनिटी सदमे में थी। पॉल, जो सबके लिए ईमानदारी, मेहनत और परिवार की मिसाल था, एक पल में चला गया। इस घटना के बाद एक्सपर्ट्स ने बताया कि स्टैग अटैक्स बेहद रेयर होते हैं, लेकिन मेटिंग सीजन में टेस्टोस्टेरोन बढ़ने के कारण उनका अग्रेशन खतरनाक स्तर तक पहुंच जाता है। दिनों बाद पॉल के सम्मान में एक भावुक श्रद्धांजलि सभा हुई, जहां दोस्तों और पड़ोसियों ने एक ऐसे आदमी को याद किया जिसने अपनी परिवार और अपने फार्म के लिए जिंदगी लगा दी थी। मैंडी और ईथन दर्द और सदमे से टूटे हुए अब उसी घर में जीने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पॉल हर सुबह मुस्कुराते हुए बाहर निकला करते थे। लेकिन उनके लिए पॉल की यादें, उसकी सीख और उसका प्यार हमेशा उनके साथ रहेगा। नेक्स्ट है अमांडा रोथब्लैट। 21 अक्टूबर 2008 वर्जीनिया बीच का एक शांत सा इलाका, जहां सब लोग अपनी रोज की जिंदगी में व्यस्त थे। इसी इलाके में रहने वाली 25 साल की अमांडा को हर कोई एक्सोटिक एनिमल्स एक्सपर्ट मानता था, क्योंकि वो पेट पैराडाइज नाम की पेट शॉप में काम करती थी और घर पर भी कई तरह के सांप रखती थी। उसके पास बर्मीज पाइथन, मैक्सिकन किंग स्नेक, 2 ग्रीन ट्री पाइथन्स और उसका सबसे पसंदीदा रेटिकुलेटेड पाइथन डियाब्लो था, जो 13 फुट लंबा था और करीब 9 किलो वजन का था। अमेंडा बचपन से ही सांपों की दीवानी थी और उसे लगता था कि वो अपने पालतू सांपों को बहुत अच्छे से समझती है। घर भी एक तरह से छोटे एग्जॉटिक रेप्टाइल हाउस जैसा था, लेकिन उसी भरोसे ने उसे एक ऐसी गलती करवाई जिसने उसकी जिंदगी हमेशा के लिए खत्म कर दी। उस सुबह अमेंडा को डियाब्लो को दवा देनी थी, जो वो अक्सर अपने पति के साथ मिलकर करती थी, लेकिन उस दिन वो घर पर अकेली थी। उसने पिंजरा खोला, धीरे से डियाब्लो को उठाया और आराम से दवा देने लगी, लेकिन अचानक अमेंडा के हाथों की हलचल और नाश्ते की हल्की गंध ने डियाब्लो के अंदर शिकार वाला इंस्टिंक्ट जगा दिया। एक ही पल में उसका पूरा व्यवहार बदल गया। उसने अमेंडा पर झपट्टा मारा, अपनी पूरी ताकत से उसे जकड़ लिया। रेटिकुलेटेड पाइथन अपनी शिकार को सांस रोककर मारता है और अमांडा जितना उसे छुड़ाने की कोशिश करती, डियाब्लो उतना ही ज्यादा कसता जाता। उसकी सांसें रुकने लगी, ताकत खत्म होती चली गई और कुछ ही मिनटों में अमांडा वहीं जमीन पर गिर पड़ी। डियाब्लो ने उसके शरीर को छोड़ दिया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जब अमांडा काम पर नहीं पहुंची तो चिंता बढ़ गई। शाम को पति घर आया तो अमांडा जमीन पर पड़ी थी और डियाब्लो का पिंजरा खुला था। इमरजेंसी के बावजूद डॉक्टरों ने दम घुटने से मौत बताई। एनिमल कंट्रोल ने सांप को काबू कर यूथनाइज किया। इस घटना ने एक्सोटिक पेट्स के खतरे फिर उजागर कर दिए। अंकल ने गाड़ी में